हैं जहाँ पर हो रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं। चलिए तो हम आपको पूरी सुदामा चरण दिखाएंगे। अभी यहाँ पर मेरी आवाज़ ना आ रही होगी गाइस, मुझे तेज बोलना पड़ रहा है। चलिए हम लोग पहुँचते चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आने वाले आ गए गाइस, तेजी यहाँ पर हो रहा है गाइस। चलिए हम लोग आपको पाँचते भी दिखाएंगे गाइस। पहले हम लोग गुरु जी को दिखा देते हैं। चलिए चलते हैं, पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम उस साइड से आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए ब्रह्मा जो लेख लिखते हैं लीलार पर, भगवान ने देखा सुदामा के मस्तक पर सुदामा चरण दिखाएंगे। क्या श्री छाया हो, श्री माने लक्ष्मी, छय माने नहीं, इसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रहेगी। ये महान बात करते हैं। चंदन लगाने से अब भगवान चंदन ऐसे लगा, ऐसे नहीं लगाए, अंगुली ऐसे करके ऐसे कर। जो ब्रह्मा ने लिखा था उसे चंदन लगाने के बहाने सुदामा का पूरा भाग्य पलट दिए, और क्या बन गया? जहाँ लिखा था श्री छाया हो, वहाँ बन गया अक्षय श्री, जिसके धन की कोई सीमा ना हो। लेकिन सुदामा को बताया नहीं। अब सुदामा की विदाई कर दिया। अब सुदामा बार बार जा रहे हैं तो पीछे मुड़ रहे। अच्छा तो चलो, भगवान ने कहा जल्दी जल्दी जल्दी। सुदामा ने सोचा और बार नहीं गहरा की कहीं रुक जाओ। अब सुदामा जब निकले द्वारिका से बाहर, तो पहले तो मन में खूब जितना भला बुरा कह सकते हैं भगवान को सब कह रहे हैं। अब सोच रहे हैं चलो, तो पहले तो अपनी पत्नी से लड़ूंगा, जिसने इसके पास जाओगे तो एक टाइम भोजन के बाद दोबारा भोजन नहीं करा पाया, वो मदद करेगा। सवेरे विदाई करके सवेरे कोई विदाई करता, भोजन करा के विदा करता। अब ये मन में अपने खूब इतना इनको चाहिए कह रहे। इधर सुदामा जब निकल गए तो भगवान फूट फूट के रोने लगे। हाय सुदामा, हाय सुदामा कह के जब भगवान रोए तो रुक्मिणी जी ने कहा आप भी बड़े विचित्र हो प्रभु। कहा क्यों? कहा जब इतना सुदामा से प्रेम करते थे तो क्यों विदा किए? रहने देते, वो तो ब्राह्मण रहना चाहता था, आपने जबरदस्ती विदा किया, क्यों विदा किया? भगवान ने रोते हुए कहा रुक्मिणी इसलिए कुछ फैसला पहले बुरा लगता है लेकिन उसका परिणाम मजबूत होता है, इसे करना पड़ता है। कल जब मैं इसके घर गया, सुदामा के घर गया, तब मुझे सच्चाई का पता लगा। मैं जानता प्रेम से कहूंगा सुदामा घर चले जाओ, सुदामा कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जानती हो क्यों मैंने जबरदस्ती निष्ठुर बनकर सुदामा को विदा किया? क्यों? कहा मेरी भाभी इतनी पतिव्रता है कि सब कुछ रात में दे आया हूँ, लेकिन वो इतनी पतिव्रता है कि उसने संकल्प लिया है जब तक पति का चेहरा नहीं देखेगी अन्न जल मुंह में नहीं डालेगी। मैंने सोचा अगर ये द्वारिका में रह गए तो ये यहाँ रहकर अच्छा अच्छा खाएंगे और वहाँ सब कुछ रहते हुए मेरी भाभी का प्राण चला जाएगा, इसलिए मुझे निष्ठुर बनकर सुदामा की विदाई करना पड़ा। क्योंकि मैं जानता था अगर जाएंगे नहीं तो मेरी भाभी न पानी पिएगी न भोजन करेगी, इसलिए इनको विदा करना पड़ा। यहाँ सुदामा आए अपने घर जहाँ कुटिया थी वहाँ महल खड़ा। अब अगल बगल खोज रहे, कुटिया का पता ही नहीं। तब तक पत्नी दिखलाई पड़ी महल के ऊपर से। सुदामा 3 बार देखे, तब ये तो उस पत्नी को देखे थे जो गोरी होने के बावजूद काली हो गई, शरीर पर एक गहना नहीं था, धोती साड़ी एक पहनी थी वो भी 20 जगह फटी हुई, ये थी उस पत्नी को देखे थे। और आज जो पत्नी खड़ी है वो गोरी है, नीचे
नीचे से ऊपर गहनों से सजी है, खूब सुंदर साड़ी पहनी है। अभी पहचान नहीं पा रहे तो धीरे से कह रहे, यया तत्मिदं यत्वा गृहिणी प्रेम पासिनी। एक बात कहूं आपको देखकर, जैसा स्वरूप आपका है ना, ऐसे ही मेरी भी पत्नी। बस फर्क ये है, आप गोरी हो, वो काली। आपके शरीर पर सुंदर साड़ी है, उसके शरीर पर फटी साड़ी। आपके शरीर पर इतने गहने हैं, उसके शरीर पर काला धागा भी नहीं। आपने मेरी पत्नी को देखा है। इतने में सुदामा की पत्नी नीचे आई और सुदामा के चरणों में पड़ गई। नाथ नाथ महाबाहो प्राणिना प्राणवंतवः। अरे प्राणनाथ, मैं ही आपकी सुशीला हूं। कहा सुशीला तुम? ये कैसे? कहा रात्रि में कन्हैया आए थे। सुदामा ने कहा उसका तो नाम मत लेना, वो क्यों आया था यहाँ? जब सुशीला ने पूरी कहानी बताई, तब सुदामा अपने महल के सामने छाती पीट के रोने लगे। त्राहि माम महाबाहो श्री कृष्णानुकंपया। एक कन्हैया, मुझे क्षमा कर देना, तुम इतने बड़े दया के सागर हो, इतने कृपा के भंडार हो, ये अभागा सुदामा नहीं जान पाया। मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था कि तुमने मुझे घर में रहने नहीं दिया। यहाँ आकर पता चला कि क्यों तुमने मुझे छोड़ा, तुमने मुझे बताया नहीं और यहाँ इतनी व्यवस्था कर दिया। तुम्हारी कृपा का ये दर्शन है, आज मुझे कहना पड़ रहा है। क्या कायाली तेरे दरबारे निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। फैलाया जिसने भी अपना कर तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जिसने भी तुम्हारे आगे अपने दामन को फैलाया है, तुमने सबकी झोली को भरा है, लेकिन तुम देते कब हो ये कोई नहीं देखता, लेकिन तुम देते जरूर हो। आज मुझे पता चला कि अगर व्यक्ति तुमसे कपट न करे, केवल दिल से प्रेम करे, तो तुम तो इतना दे दोगे कि उसके पास रखने की जगह नहीं। ध्यान रखना यार, आज सुदामा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि एक छोटे से कपट की वजह से मेरी ये दुर्गति हुई थी। और जब कपट त्याग कर दो मुट्ठी भगवान को अर्पण कर दिया, तो भगवान की कृपा से अगर कृष्ण के पास सोने की द्वारिका पूरी है, तो भगवान ने सुदामा के लिए सोने की सुदामा पूरी बनवा दिया। ये भगवान का प्रेम है, ये भगवान की कृपा है। अगर शुद्ध हृदय से व्यक्ति जुड़ जाए, तो अगर सुदामा जैसे दरिद्र के ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो सकती है, तो हम लोग भी अगर भाव सुदामा जैसा बना ले, तो हम पर भी हमारे मुरली मनोहर गोविंद कन्हैया की कृपा अवश्य बरसेगी। लेकिन कब? कहा जब हमारी भी अंदर शुद्ध भाव आ जाए। शुद्ध भाव माने भगवान के चरणों के पास जब जाएं, तो खुले हृदय से जाएं, कपट से न जाएं। जब व्यक्ति खुले हृदय से जाता है, तब भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। बोलिए सुदामा महाराज की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। इसके बाद परीक्षित जी कथा सुना रहे थे। हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि कभी ये मत समझना कि 7 दिन में भागवत पूरी हो जाए। भागवत पाठ के माध्यम से पूरी होती है, कथा के माध्यम से नहीं। कथा तो इतनी है कि महीनों कही जाए तो कम समय होगा, लेकिन मुख्य बातें जरूर सुनाई जाती हैं, जिसके बगैर कथा अधूरी रहती है। वो आपको सुनाई गई। इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को आशीर्वाद दी करके, पूरी भागवत ध्यान रखना,
पूरी भागवत सुखदेव जी परीक्षित को नहीं सुनाए हैं। पढ़ लेना भागवत। सुखदेव जी बीच में ही सुखदेव जी परीक्षित को आशीर्वाद दिए, परीक्षित का मोक्ष हो गया भागवत सुन करके। और जब परीक्षित का मोक्ष हो गया तो सुखदेव जी उसी जगह व्यास गद्दी छोड़कर गोलोक धाम चले गए। और इसके बाद जो बाकी भागवत की कथा थी उसे रोमहर्षण सूत के लड़के उग्रश्रवा सूत ने बैठकर व्यास गद्दी पर उस कथा को पूरा किया। तब ये भागवत की संपूर्ण कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब एक बात का ध्यान बना रहे, दो बातें आपसे हमें कहनी है, बहुत जल्दी जल्दी दो बात, ज्यादा नहीं। पहली बात कि अभी 2-4 मिनट हम कुछ और भी कहेंगे जो आपको सुनना है। उसके बाद ये कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में हुआ है, जिनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस परम पावन धनेश्वरी मंदिर दरबार के पूज्य हमारे महंत श्री प्रातः स्मरणीय परम संत महाराज श्री विराजमान है आपके सामने, उनका भी आशीर्वचन होगा 5 मिनट। उसके बाद तब इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी और आप सभी लोग पूर्णाहुति में भाग लेंगे। फिर आरती प्रसाद होगा, तब यहां से जाएंगे। ध्यान रहे, आज कथा का कौन सा दिन है? अबे भी मैं ही बोलूं, विश्राम दिन। ऐसे मत कहना भैया, नहीं हम तो अभी आ रहे थे कि एक सुनता रास्ते में कहा गुरुजी आज आपका तो अंतिम ही दिन है। अरे भैया आ जाइए, उनके भी कल रात से भी कहीं कथा कहनी है भैया। अच्छा, उनके कहने का भाव गलत नहीं था, वो कहना दूसरा चाहते थे, लेकिन सत्य वही है। हमके भैया आदमी का तो अंत हो भी सकता है, लेकिन भगवान की कथा का अंत नहीं होता, क्योंकि भगवान की कथा और भगवान के भक्त ये दोनों अनंत है, इनका कभी अंत नहीं होता। कथा का विश्राम होता है। आज यहाँ कथा विश्राम हो रही है, कल कहीं और कथा शुरू हो जाएगी, तो कथा का अंत नहीं होता, कथा का विश्राम होता है। आइए जल्दी में 2-4 मिनट, 5-7 दिन आपने भी भगवान की दिव्यतम कथा को सुना है। हम भी एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे कि प्रथम बार आपके मध्य में श्री हनुमान जी के पावन कृपा से, श्री महाराज जी के पावन आशीर्वाद से और श्री सुरेंद्र सिंह गुर्जर जी, उनकी धर्मपत्नी जो उनके साथ में बैठी हुई है, दोनों लोगों के बहुत ही दिव्यतम सहयोग से, और उनके गांव का नाम करहियापुर, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था अभी दोपहर में, करहियापुर नाम है ना, करहियापुर परिवार, उनका जो संपूर्ण परिवार है, हमारे सुरेंद्र सिंह जी गुर्जर, उनकी धर्मपत्नी परम भागवत पुण्य सलीला माधुरी सिंह जी और उनका समस्त करहियापुर परिवार, उनके भाई भतीजे जो भी हैं, उनके परिवार के समस्त लोग। भाई हम सबका नाम नहीं जानते, ऐसा नहीं कि हम नीचे आवे तो गुस्से में देखें, ऐसा नहीं, हम सबका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सभी करहियापुर परिवार के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के इतने सुंदर भाव के द्वारा, उनके श्रद्धा भक्ति समर्पण के द्वारा इस दिव्य कथा का आयोजन हुआ और हमारा आना हुआ। तो हमारे आने में ये तीनों लोगों की विशेष भूमिका है। श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, धनेश्वरी बाबा की, हमारे पूज्य महंत जी का परम आशीर्वाद और हमारे करहिया परिवार के संपूर्ण लोगों की श्रद्धा और समर्पण, जिसके द्वारा हमारा भी पहुंचना आपके इस पवित्र उरई शहर में आगमन हुआ। और यहाँ पर हम आए, आपके क्षेत्र में तो हम बहुत बार आए हैं, लेकिन आपके नगर में यहाँ पहली बार आए हैं। तो भगवान की कृपा भाई, जब जहाँ संजोग होता है व्यक्ति पहुंचता है। हम यहाँ आए और इतना सुंदर हमें लगा
आप लोगों का यहाँ बैठना और सुनना देख करके हृदय गदगद है। हालांकि पहले दिन जब हम आए थे तो हम भी थोड़ा घबराए थे। हमने कहा ऐसा पंडाल लगा है, मंदिर पीछे पंडाल है, आगे